सबसे पहले कारगिल विजय दिवस पर हम अमर शहीदों को हार्दिक श्रद्धांजलि अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ से देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लगभग 145 साल पुराना महू से सनावद के बीच का पातालपानी से मुख्तियार बलवाड़ा वाला सेक्शन जो है अब इतिहास बन चुका है। उसका रूट डाइवर्ट करके जो नई लाइन निर्माण की जाना है, इसकी वजह से पातालपानी झरना अब ब्रॉडगेज लाइन के ट्रैक पर नहीं आ पाएगा। नए सेक्शन के लिए जो अलाइनमेंट फाइनल हुआ है उस पर कार्यों की शुरुआत इसी वर्ष के अंत तक हो जाएगी, जिसके लिए पहला महत्वपूर्ण टेंडर सबसे बड़ी सुरंग का निकाल दिया गया है, जिसको कि लगभग 30 महीने यानी कि 2.5 साल के अंतराल में बनाया जाना है। इस सुरंग की जो लंबाई है, हमने जो एरियल वीडियो आपको दिखाया था जिसे आप आगे फिर से देखेंगे, इसमें लगभग 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा थी, लेकिन जो टेंडर निकाला गया है वह 4.1 किलोमीटर के लिए निकाला गया है तथा इसका जो अलाइनमेंट है वह 2 इसमें कर्व भी रहने वाले हैं तथा विभिन्न जगहों पर इसकी जो इसमें पत्थर पाया गया है सर्वे के दौरान, इसके हिसाब से इसकी खुदाई अलग अलग तरीक़ों से की जाएगी। हम आपको इसकी तकनीकी विशेषता आगे बताएंगे। पहले बात करते हैं इस महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में। 2008 में रतलाम से लगा के अकोला तक का गेज कन्वर्जन स्वीकृत हुआ, जो कि विभिन्न हिस्सों में पूरा होता आया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सेक्शन है महू से लगा के सनावद का और इसके आगे आमला खुर्द से लगा के हिवरखेड़ का अकोट तक का जो सेक्शन था, दोनों जगहों पर जो वन विभाग तथा दूसरी समस्या थी अलाइनमेंट की, पहाड़ी क्षेत्र से गुजरने की वजह से दिक्कतें आई, तो दोनों जगहों पर अलाइनमेंट बदल दिया गया है। पूर्व में हम आमला खुर्द से लगा के जो अकोट तक का सेक्शन है इसके बारे में वीडियो बता चुके हैं। अब बात करते हैं पातालपानी से लगा के मुख्तियारा बलवाड़ा तक के डाइवर्टेड सेक्शन का। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो सबसे लंबी सुरंग बनाई जानी है। पहाड़ी और बहुत कम आबादी वाला क्षेत्र है यह। यहाँ से यह जो नई सुरंग और नया अलाइनमेंट गुजारा जाएगा, पूरी जानकारी हम आपको पूर्व में दे चुके हैं। इस टनल के बारे में जो बात करते हैं हम, तो लगभग 4.1 किलोमीटर लंबाई की यह सुरंग है जिसका कि निर्माण कार्य किया जाना है। 7 किलोमीटर नए अलाइनमेंट के सेक्शन से लगा के 11.5 किलोमीटर सेक्शन तक यह गुजारी जाएगी और इसको बनाने हेतु 450 करोड़ से भी ज़्यादा का टेंडर निकाला गया है, जिसमें कि विभिन्न कार्य, जैसा कि आपने हमारा एरियल वीडियो देखा तो इसमें नज़र आ रहा है काफ़ी दुर्गम इलाका है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहुँचने के लिए अप्रोच रोड आदि, जिससे कि मशीनरी और जो श्रमिक है वह साइट पर पहुँच जाएं। 9 करोड़ रुपए की लागत से रोड बनाया जाएगा, जो कि आने वाले भविष्य में सुरंग सहित पूरे ट्रैक के मेंटेनेंस और अन्य गतिविधियों के लिए भी काम आएगा। तो इसके बाद में दूसरा जो किया जाना है कार्य वह सुरंग की खुदाई से संबंधित है। इसके लिए कुल 85 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। विभिन्न तरीकों से विभिन्न जो मोटाई के अंदर सुरंग खोदी जाना है उसके हिसाब से यह बजट है। इसके बाद में जो अंडरग्राउंड कंक्रीट वर्क किया जाना है, इसके लिए 126 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सपोर्ट सिस्टम, जो कि सुरंग खुदाई के पश्चात में जो ऊपर का जो वेस्टेज मटेरियल जो चट्टानें हैं वह सुरंग के किए गए कार्य पर ना गिरे, उसके लिए 64 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील की छड़ें, यह काफ़ी मजबूत और लचीली छड़ें रहती हैं, इनके लिए 69 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि सुरंग बनाने के कार्यों में ही मुख्यतः प्रयोग की जाती हैं। इसके साथ में बेलास्टलेस ट्रैक इस सुरंग में डाला जाना है, जो कि आमतौर पर जो गिट्टी वाला ट्रैक होता है जिसमें गिट्टी खुली तौर पर पड़ी रहती है वह ट्रैक डाला जाता है, उसकी जगह पर बेलास्टलेस ट्रैक इस सुरंग में बिछाया जाना है, जिसके लिए करीब 25 करोड़ की लागत का प्रावधान किया गया है। वहीं सुरंग में ऑक्सीजन सहित अन्य आपूर्तियों के लिए पर्यावरण मैनेजमेंट प्लान के लिए 13 लाख का प्रावधान किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण यह सुरंग है,
जिसके लिए खुदाई के लिए विभिन्न प्रणालियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि सर्वे में सामने आया है कि इस सुरंग में जगह जगह पर अलग अलग प्रारूप की चट्टानें पाई गई हैं, तो उसके हिसाब से जो खुदाई की जाना है अलग अलग तरीक़ों से की जाएगी। जिसमें बात करें तो सबसे शुरुआत जो की जाना है वह लगभग 70 मीटर के भाग के लिए मैकेनिकल एक्सकेवेटर, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस तरीके से खुदाई की जाएगी। उसके आगे के 130 मीटर के हिस्से में इस एक्सकेवेटर और ड्रिल ब्लास्ट तकनीक द्वारा खुदाई होगी। उसके आगे के 160 मीटर में ड्रिल ब्लास्ट के द्वारा काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए अगले 80 मीटर में मैकेनिकल एक्सकेवेटर अथवा ड्रिल ब्लास्ट तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसी तरह से इन दोनों तकनीकों का प्रयोग करते हुए यह टनल अपने अंजाम में पहुंचेगी, जो कि लगभग 4.1 किलोमीटर लंबाई की है, जिसमें कि 2 कर्व भी आ रहे हैं। तो यह 2 कर्व को बनाते हुए इस पहाड़ को छेदते हुए यह आगे की ओर बढ़ेगी, जो कि अंतिम छोर पर एक छोटे से पुल से मिलते हुए हमारे आगे के अलाइनमेंट के साथ में जुड़ना है। 2.5 साल का वक्त इसके लिए मुकम्मल किया गया है। इतने वक्त में यह टनल पूरी की जाएगी। साथ ही अन्य कार्य भी इस दौरान पूरे सेक्शन में चलाए जाने की योजना है, जिससे कि जल्द से जल्द कार्य इस सेक्शन का किया जाए। पहाड़ी और जंगली क्षेत्र होने के साथ में यहाँ पर जानवरों के आने जाने के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाएंगे। जो समय सीमा इसमें टाइमलाइन में निकल कर आई है, उसमें महू से पातालपानी सेक्शन लगभग 5.51 किलोमीटर का इसको दिसंबर 2023 यानी कि इसी वर्ष पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पातालपानी से बलवाड़ा लगभग 65 किलोमीटर नए अलाइनमेंट, इसको मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बलवाड़ा से ओंकारेश्वर रोड 20.70 किलोमीटर का सेक्शन, इसको पूरा करने का लक्ष्य अक्टूबर 2024 यानी कि अगले वर्ष के अंत में इसको पूरा किया जा सकता है। और ओंकारेश्वर रोड से सनावत तक का सेक्शन अगले वर्ष की शुरुआत तक पूरा करने का लक्ष्य इस टाइमलाइन में नज़र आ रहा है। लगभग 5.40 किलोमीटर का यह सेक्शन है। सवाल बहुत उठते आ रहे हैं, भ्रमित भी जनता खूब हुई, और इसके अलावा संशय भी इस प्रोजेक्ट पर बना रहा कि इसको आखिरकार कैसे पश्चिम रेलवे पूरा करेगा। काफ़ी चुनौतीपूर्ण यह प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है। जितने भी प्रोजेक्ट पहले से क्रियान्वित हो रहे हैं, सबसे कठिन प्रोजेक्ट है। सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि देर काफ़ी हो चुकी है। लेकिन अब हमें भरोसा जताना पड़ेगा, क्योंकि कार्यों की शुरुआत इस सेक्शन में होने वाली है। सभी कार्यों के लिए एक साथ टेंडर जल्द से जल्द निकाले जाने की और उन पर कार्य करने की पश्चिम रेलवे की कोशिश है, क्योंकि लगातार जो यह लक्ष्य से अपने पीछे चलता आ रहा है। हमें भरोसा जताना पड़ेगा। कार्य शुरुआत होने के साथ में तेज़ी से कार्य पूरा किया जाए, यही हमारी भी इच्छा है। क्षेत्रवासी लंबे समय से इस पूरे कार्य के लिए तरह तरह के जो घटनाक्रम देखते आ रहे हैं, काफ़ी नेगेटिविटी जिससे पहुंच चुकी है, लेकिन सभी चीज़ों से परे अब हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, साथ ही भरोसा भी जताना, जैसा कि हम पूर्व में कहते आए हैं। काफ़ी लंबा वक्त आप हमारे वीडियो के साथ में जुड़े हुए हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आपको ऐसी तथ्यपरक जानकारी दी जाए, जिससे कि आप हमारे जो यह लंबे लंबे कमेंट वाले वीडियो देखते हैं, इसके बारे में आप अपनी राय भी हमें समय समय पर देते आ रहे हैं। लेकिन कोशिश यह करें कि अब से भरोसा जताते हुए हमें कमेंट प्राप्त हो, ताकि हम भी आप सभी के पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में जो ये कार्य शुरू हो रहा है यह आगे बढ़ता देख पाएँ। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं चोरल से पातालपानी वाला हमारा खूबसूरत सेक्शन, जो कि इतिहास बन चुका है। रेलवे जो हेरिटेज ट्रेन चला रही है वह छोटे से हिस्से में चला रही है, लेकिन इसको आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है, अन्यथा यह जो ऐतिहासिक सेक्शन है 10 किलोमीटर का बचा हुआ, यह भी इतिहास बन जाएगा। मालवा निमाड़ के और भी रेलवे प्रोजेक्टों की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। इस बारे में आप सभी अपनी राय जरूर दें। आप सभी का धन्यवाद।